हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हुसैन की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी हुसैन की कोकून यहाँ पर 12 से भी ज्यादा गैलेक्सी रूल के साथ सराउंडेड हो चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए बहुत से इंसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सीन यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक टेकिंग है, जिसे और कोई भी इंसान कोई भी नहीं भूल सकता है। अगली पर यहाँ पर एक एनर्जी फाइनल बोलने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा यहाँ तो कभी आन सस्पेक्ट थी पासर भाई भी इस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रहा था और इसके इस मैग्निफिसेंट स्पेक्टेकल को देखने के लिए इस तरह भी आने लगा। उन सारे बींग के आंखें सिर्फ अभी इस अनयूजुअल सिल्वर रिपर बोर्ड फिक्स हो चुका था। सच में दोस्तों ये चीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ उस चीज से दूर भागते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा। एक किस तरह का सीन है यहाँ पर। और फिर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर खड़ा होकर इस चीज को देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट सामने तरफ देख कर बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ओ माय गॉड यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अब ऐसा कौन सा बीइंग है जो सोच में इतने सारे गैलेक्सी के रूल के पार को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट उन सारे रूल की तरफ देखते हुए उन्हें गिनते हुए कहने लगा 1 2 3 4 यहाँ पर 38 गैलेक्टिक रिवर्स ऑफ लाइट है। अगली पर और एक मार्शल आर्टिस्ट इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज यहाँ पर 38 गैलेक्सी के रूल के पार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इससे पहले कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। तो सुन के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पोजिशन को सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ तो भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड एनोड टर्निंग भी यहाँ पर सिर्फ 20 गैलेक्टिक रिवर ऑफ लाइट को हैंडल कर सकता है। तो सुन के बाद उसके साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा पोजिशन होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला को बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा चलो यहाँ से चलो और उस तरफ जाकर उसे अच्छी तरह देखते हैं ये दीवान से असल में कौन है। यहाँ पर जो सुनी की बात और एक मास्टर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा शायद एक पर्सन यहाँ पर जब वो अपनी माँ के गोद में था उस तब से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी हुसैन के उस गैलेक्टिक रिवर की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों गैलेक्टिक लाइट रिवर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हुसैन की कोकून के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस वक्त हुसैन की कोकून अब कोकून ऑफ लाइट में बदल चुका है। इस चीज को अभी लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा खड़ा को देख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोदो कुछ नोटिस करने की बात बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा अगर मैं इस चीज को अपने खुद के आंखों से नहीं देखता तो फिर मैं सच में किसी भी हालत में इस पर यकीन नहीं कर पाता। मैं या तो भी इस चीज को इमेजिन तो नहीं कर सकता हूँ। और फिर हुसैन की कोकून की तरफ देखते हुए जो लॉर्ड मकोदो एक सीरियस पीस बनाकर धीरे से कहने लगा हमारी टेरिस का यूनिवर्स असल में यहाँ पर एक ऐसे टैलेंटेड पार्सी को नाचार कर लिया है। इसी वो हम लोग देख पाते हुसैन की कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही एक जीनियस के लिए उसका अंत होता है। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदा का कहने का मतलब है जहाँ पर एक जीनियस के टैलेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है वहाँ पर सिर्फ हुसैन का टैलेंट शुरू हो रहा है। यानी दोस्तों हुसैन को आप कोई जीनियस नहीं आप अल्टीमेट मॉन्स्टर कहना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के पीछे लॉर्ड मकोदो भी एक सीरियस पीस बनाकर अभी हुसैन की कोकून की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदा हुसैन की कोकून की तरफ देखते थोड़ा सा पोजिशन कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली बॉल हुसैन कोकून के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस एनर्जी की पेशा की वही से सोचता थे और मिस वांग जी वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, लेकिन लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर मिस वांग जी थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हुसैन सिर्फ अभी लेवल 12 में एडवांस कर रहा है, लेकिन उसने पहले ही 38 गैलेक्सी के रूल के पार को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। वो उसको क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा जब वो लेवल 30 अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। वो चीज यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है वो सुनी की बात सोचता है थोड़ा सा परेशान होकर हुसैन की कोकून की तरफ देखते हुए मिस वांग जी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा नहीं तुम यहाँ पूरी तरह से गलत हो। जो सुनी की बात मिस वांग जी तुम्हारा सौ को सोचता थैनोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सोचता थैनोस हुसैन की कोकून की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा हुसैन ने पहले ही लेवल 30 के थंडर लो के पार को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अगर वो यहाँ पर भविष्य में लेवल 30 के अंदर एडवांस करता है तो भी क्या वो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पार को पोजेस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन की कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। ये चीज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब सोचता थैनोस की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा शौक और सोचता थैनोस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या तुमने क्या कहा अभी। अगली लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा भविष्य
एपिसोड के अंदर जब लूसेन लेवल 13 के अंदर एडवांस करने वाला है तो जरूर यहाँ पर सिर्फ एक लॉ के पावर के साथ पूरी तरह से लिमिटेड नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा लॉ के पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने वाला है। तो सुनी की बार लॉर्ड मोकोदो बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और क्या रहेगा तो फिर क्या सच में उसी यहाँ पर एक इंसान की तरह कंसिडर भी किया जा सकता है। और फिर हम लोग लूसेन के कोकोन के अंदर से बहुत ही शानदार पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें आप लूसेन के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर लूसेन के स्टोरी के अंदर से हम लोग थोड़ा सा ब्लैक पावर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर लूसेन के सामने हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक होल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये ब्लैक होल यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते लूसेन उस ब्लैक होल को अपने दोनों हाथों के बीच में कंट्रोल करते हुए एक सीरियस स्पेस बनाकर खुद से कहने लगा विचार यांग उजो के 4 एक्सट्रीमिस्ट दाव के इनहेरिटेंस की पावर को मैंने पूरी तरह से तबाह कर दिया इस नई पावर के साथ। और मुझे नहीं मालूम है ये चीज सच में कोई अच्छा चीज है या फिर कोई बुरा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लूसेन अपने हाथों के बीच में यहाँ पर एक ब्लैक होल को पकड़ कर रखा है। अगली बार लूसेन उस ब्लैक होल की तरफ देखते हुए एक सीरियस स्पेस बनाकर खुद से कहने लगा लेकिन एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से सार्थक है उन तीनों की मेजर इनहेरिटेंस यहाँ पर सिर्फ लेवल 16 तक ही पहुँच सकता है और वही उनका लिमिट है। अगर मेरी गेस यहाँ पर बिल्कुल सही है तो भी लेवल 16 की पावर असल में इस यूनिवर्स को किसी भी हाथ में नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लूसेन यहाँ पर यांग उजुई के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा मैं सिर्फ उस बहुत जो से लेवल 16 तक पहुँच सकते हैं जिसे मेरे टीचर ने मुझे प्रोवाइड किया है उसे इबादत करने के बाद ही या फिर उनके साथ अपने खुद के पावर के आइडियाज को अच्छी तरह से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक पूरी तरह से नए पाथ को मुझे यहाँ पर फोर्ज करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर सच में सक्सेस हो सकता हूँ। अगली पर लूसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मैं लगभग वहाँ पर आप पहुँच चुका हूँ। और फिर लूसेन अपने शरीर के पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा हाई प्लेनेट की जो मेमोरी इनहेरिटेंस है उसको मैंने राउंड अप होकर यहाँ पर मेरे 5 तकनीक को लेवल 13 के पीक में पहुँचा दिया है और मेरे स्पिरिचुअल पावर आप सक्सेसफुली लेवल 12 के पीक तक पहुँच चुका है। यानी दोस्तों लूसेन अभी लेवल 12 के अंदर सिर्फ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है लेकिन उसके स्पिरिचुअल पावर पहले से लेवल 12 के पीक तक पहुँच चुका है। और दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसेन एक सीरियस पीस बनाकर पेज के अंदर अपने हाथ को दुखाते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को और भी ज्यादा देर तो खींचना मेरे लिए पूरी तरह से मीनिंगलेस है। अब वक्त आ चुका है इस स्टेप को ऑफिशियली लेने का लेकिन उससे पहले और फिर हम लोग लूसेन के हाथों में एक ब्लैक फायर को देख पाते जो देखने में काफी हाथों एक कार्स के जैसा दिख रहा था। अगली पर लूसेन उस ब्लैक फायर की जो कार से उसे यहाँ पर तोड़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस कार्स के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगा। इस चीज के तहत लूसेन एक सीरियस पीस बनाकर अभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस ब्लैक एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत से आंखें बोने के बाद लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा हर चीज के बारे में भूल जाओ सिर्फ हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी पर लूसेन उन सभी आंखों की तरफ एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा मुझे आप यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगली पर लूसेन खुद को शांत करते हुए अपने पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर ये चीज इस तरह से जब मैंने उस एलियन बीस्ट को यहाँ पर मारा था तो वो एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने से पहले मेरी स्टोरी के अंदर इस कार्स को अच्छी तरह से प्लान कर दिया था। इसी वो बहुत से आके लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा इतनी उसके बारे में भूल जाओ हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारी आंखें देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और उसी वक्त लूसेन अभी उन सभी आंखों के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लूसेन अपने हाथ में अपने फायर पावर को रिलीज कर उन सभी आंखों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उनसे कहने लगा तुम अभी भी यहाँ पर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्या तो भी मरने के बाद भी तुमने मेरी स्टोरी के ऊपर एक कार्स को डाल दिया है सिर्फ इसलिए तुम्हारे पीछे जो भिक्षु थे वो मेरे साथ डील करने के लिए अपने वक्त को निकाल पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लूसेन उन सभी आंखों पर अपने उस को करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी आंखों से कहने लगा आप यहाँ पर मरो। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन सिर्फ एक ही हथे के वजह से उन सभी आंखें आप धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। अगली पर लूसेन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर इस छोटी सी चीज के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। वैसे भी मैंने बहुत पहले एक लेवल 15 के एलियन बीस्ट ओवरलोड को प्रोवोक कर दिया है। अभी आजुरी स्टार के अंदर वो भी किस तरह से एक लॉर्ड ऑब्लिवियन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं मेरे लिए। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा जैसे इंसान यहाँ पर कहता है अब तो तुम्हारे पास एनाफ लाइस होता है अब तो तुम यहाँ पर बाइट को भी महसूस नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास सच में गाते तो फिर यहाँ पर आकर तुम
मुझे मार सकते हो, यहाँ पर तुम लाइन में खड़ा रह सकते हो, मैं खुद जाकर तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। यानी दोस्तों लुसेंग आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन को यहाँ पर खत्म करना चाहता है और फिर लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से सेटल करने के बाद लुसेंग की सोल के अंदर उसी पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आने लगा। उस वक्त में बहुत सारे कैओटिक और फ्रेगमेंट इमेज उसके आंखों के सामने आने लगा और फिर लुसेंग के शरीर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसके अंदर एक एक्सट्रीमली इविल और कैओटिक हो रहा है, लेकिन लुसेंग पहले से इस चीज के साथ यूज टू हो चुका है। इस तरह की इम्पैक्ट बिल्कुल लुसेंग के जैसा ऐसा ही है जैसे कि लुसेंग यहाँ पर रेन के अंदर चढ़ रहा है, वो भी अपने अम्ब्रेला के बिना। ये चीज लुसेंग के लिए नोटिसेबल जरूर है, लेकिन ये उस पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेंग अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने हाथ के तरफ देखते हुए अपनी इस मेंटल पावर को अच्छी तरह से महसूस करते हुए खुद से कहने लगा ये फीलिंग सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे पहली बार वो सारी एलियन सेल मेरे शरीर के अंदर आने के बाद मुझे पैरासाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग एक आइडिया के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा इस चीज ने मुझे अब अच्छी तरह से याद दिला दिया है, मुझे शायद अभी जाकर उस एलियन सेल को रिमोटली कंट्रोल करना चाहिए जो आजूर स्टार के अंदर मेरा क्लोन है, उस पर अच्छी तरह से नजर रखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पल लुसेंग अपने सर पर अपने 2 उंगली को रखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप एक दूसरी प्लेस पर आए थे जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी चाहता था, हम लोग देख पाते हैं। अगली पल लुसेंग वहाँ पर अपने पीछे कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग लुसेंग के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े एलियन क्रिएचर को देख पाए जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर उस एलियन क्रिएचर के शरीर के अंदर हम लोग यहाँ पर लुसेंग के एलियन को सेलेक्ट के कोलोन को देख पाते हैं, जिसके तरफ देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा तो फिर क्या वो एलियन सेल कोलोन अभी इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, इसे बिल्कुल ऐसे प्रतीत किया जा रहा है जैसे कि ये चीज कोई पाल है यहाँ पर, इसके शरीर के अंदर एनर्जी को हमेशा सप्लाई किया जा रहा है वो भी जमीन के अंदर से। और यहाँ पर अगली पल लुसेंग अपने एलियन सेल के कोलोन के बहुत ज्यादा करीब आकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शरीर के अंदर ताकत पहले से यहाँ पर लेवल 12 में पहुंच चुका है, या तो भी वो मेरी असली बॉडी से भी बहुत ज्यादा जल्दी के साथ खुद को यहाँ पर इम्प्रूव कर पा रहा है। इस सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर जी रहा है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पल लुसेंग अपने उस कोलोन के शरीर की तरफ अपने हाथ को बनाकर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक कर खुद से कहने लगा यहाँ एक्सट्रीम डार्क साइड और फायर के जो इम्पीड मैंने इस कोलोन के शरीर के अंदर पहले से डाल दिया था, उसने असल में इसे अच्छी तरह से कल्टिवेट कर लिया है। शायद जिनके अंदर जो एक्सचेंज है उसे फॉलो करने की वजह से सिला दाव के जैसे यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। और यहाँ पर ये मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर भी आप जा सकता है। सच में दोस्तों इस चीज को महसूस करने के बाद इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पल लुसेंग अपने उस एलियन सेल के कोलोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन इसके स्टार यहाँ पर डार्क पर्पल है जो यहाँ पर कैओस और इविल के सेंस के साथ भरा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है डार्क साइड यूनिवर्स के शान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग के कोलोन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और भी लुसेंग अपने कोलोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा ये चीज पूरी तरह से परफेक्टली नॉर्मल है। उस एलियन वर्ल्ड के ओवरलोड का एफर्ट को रिपोर्ट करना मेरी इस एलियन सेल के कोलोन को अच्छी तरह से नर्चर करने के लिए सिर्फ इस एलियन कोलोन के शरीर के अंदर थोड़ा सा मेमोरी इन देश को इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये चीज आप पूरी तरह से रीजनेबल बन चुका है। वो खुद यहाँ पर डार्क साइड के साव को डेडविश कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंग यहाँ पर एक एविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मुझे शायद इसे और भी ज्यादा नारिशमेंट देना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर एक छोटा सा डेविल के जैसा दिख रहा था। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपने कोलोन को अपने अंदर के इलेक्ट पावर को ट्रांसफर करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर उस लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने के बाद और उसके हार्मफुल पाथ को अपने इस एलियन सेल कोलोन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पावर की वजह से लुसेंग की इस कोलोन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक ही पावर के अंदर इस एलियन सेल के कोलोन यहाँ पर अपने शरीर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने लगा। यहाँ पर दिशोतीत और केवती डायरेक्शन की तरफ खुद को गुरु करने लगा। उसके शरीर के अंदर से अभी एक लेवल 13 के ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग
कि एलियन सेल के कॉलोन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर इस चीज को नोटिस करने के बाद उस लेवल 15 के ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, यहाँ लेवल 13 की ओरा बहुत अच्छी बात है, और भी ग्रो करो, यहाँ तो भी और भी ज्यादा जल्दी से खुद को ग्रो करो। रो लेता तुम यहाँ पर एक शरीर पीस में बदलने वाली हो। सच में दोस्तों ये ओवरलॉर्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग इस चीज की तरफ देखती तो वहाँ से मुस्कुरा को खुद से कहने लग गया, लोगों ने जॉय और हाइव को पूरी तरह से रोयन करने से बचने के लिए मैं यहाँ पर जरूर शांत होकर आने वाला हूँ और शांत होकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर गेस कर पा रहा हूँ जब अगली बार मैं यहाँ पर इससे मिलने वाला हूँ तो मैं इसे अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सच में उस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओवरलॉर्ड इस चीज के वजह से कितना ज्यादा फास्टेड होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और लुसेंग की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।